बिना धन के भी कोई धर्म बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ बताया श्रद्धाहीनम, विधिहीनम, श्रद्धाहीनम। तीसरा बताया मंत्रहीनम। कार्य कर रहे हैं, धार्मिक उपचार कर रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, यदि मंत्र के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा रही और मनुष्य कृत श्लोकों के आधार पर शिक्षा दी जा रही तो उन्नति होने वाली नहीं है। परमात्मा की वाणी वेद है। वेद के अनुसार एक वेद के बहुत सारे 20,500 मंत्र हैं। 20,500 के मंत्रों के याद करके उनसे उदाहरण दो। लेकिन यहाँ लौकिक बातों को देख करके उदाहरण देते हैं, एक पतन का कारण है, इससे हमें नहीं करना है, इससे बचना है। तो वेद मंत्र को ढाल बना करके उससे सिद्ध करके सब बातों को समझाया जाए तो ये होता है मंत्रहीनम। और ये विधि जो अपनाते हैं ये विद्वान लोग अपनाते हैं। और विद्वान वे होते हैं जो स्वाध्याय करते हैं, जिन्हें राष्ट्र की, धर्म की, परिवार की, समाज की चिंता होती है और वे चिंतन मनन करते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि मंत्रहीनम, मंत्र से सारे कार्य होने चाहिए। फिर बताया दानहीनम, यदि दान नहीं है तो वो भी तामसिक यज्ञ है। जिस प्रकार से उदाहरण हम सभी ने सुना, राजसूय यज्ञ कराया किसने? दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने कराया। पहले युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया। और राजसूय यज्ञ का अर्थ होता है जिसके घर में राजसूय यज्ञ हो जाएगा, सारे राम राजा महाराजा उसके समर्थन होंगे। क्योंकि समझाने वाला विद्वान हो, जैसे आज चौधरी साहब के हरपाल जी के यहाँ घर पे हुआ, सुबह यजमान जी ने यज्ञ कराया तो इस टाइम तक सभी इसकी सात्विक वाणी को सुन रहे हैं। युधिष्ठिर के अच्छे विचार थे, सभी राजा महाराजे आए और राजसूय संपन्न हो गया। अब दुर्योधन को गलानी हो गई। दुर्योधन को गलानी हो गई। उसने सोचा कि राजसूय यज्ञ तो मुझे भी कराना था, ये तो युधिष्ठिर ने करा दिया, राज तो इसका हो गया। लेकिन उन्होंने पंडितों को ढूंढा, पंडित विद्वान थे, सब पंडितों ने मना कर दिया। हम यज्ञ हो चुका, यज्ञ 2 बार नहीं होगा। क्योंकि जिस देश में 2 राजा होंगे, जिस घर में 2 प्रधान होंगे, जिस जगह 2 की चलेगी उस घर का उन्नति होने वाली नहीं है। ये विद्वान जानते थे। लेकिन एक लोभी विद्वान पंडित उनके पंजे में फंसा। उसने कहा जी मैं आपका राजसूय यज्ञ करा दूंगा। अब कैसे कहते हैं कि लोभी पंडित और गुरु चेला दाव खेले, ऐसे कहानी बनी। दुर्योधन के मन में क्या था कि तुरंत रथ पे बैठ और घोषणा करिए यज्ञ हो ही जाए किसी तरह से। उसके मन में तो श्रद्धा तो वहां नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी। ऐसे पंडित को क्या था कि कुछ धनमान मिल जाएगा। यज्ञ हो गया, सब काम हो गया। यज्ञ के बाद कहाँ टूटी श्रद्धा? तामसिक यज्ञ कहाँ हुआ? यज्ञ पूरा हुआ, पूर्ण आहुति हुई, ना आओ देखा ना ताव देखा। दुर्योधन उठा और तुरंत अपने घोड़े पे जा बैठा कि राजसूय यज्ञ हो गया, अब तो मैं घोषणा झंडा लेकर करने वाला। पंडित पीछे पीछे भागा, रे भाई मेरी दक्षिणा तो दे दे। तो ये तामसिक यज्ञ है। तामसिक यज्ञ हमको नहीं करना होता है, उसकी उन्नति कभी नहीं होती। और सब काम धर्म से होते हैं, खर्च सब करते हैं। कोई फोन में करता है, कोई बीड़ी में करता है, कोई शराब में करता है, कोई ताश में करता है, कहीं ना कहीं समय सब लगाते हैं। इसलिए अपने समय को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो। जैसे दीमक एक बांबी बनाती है और एक एक दाना निकाल करके बहुत बड़ी बांबी बन जाती है। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं कि हे मैत्री, आप नहीं जानती, जिस समय मेरा शरीर अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा, माँ बाप भाई बहन सब छोड़ के चले आएंगे, उसके बाद जो मेरी रक्षा करेगा तो वो दीपक की तरह बांबी, जो मैंने कण कण जोड़ करके धर्मयुक्त क्षेत्र में जो धन धर्म समय खर्च किया है वो इतना बड़ा हो गया है, मरने के बाद मेरी रक्षा वही करने वाला है। हमें इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा धर्म का संचय करना चाहिए। हमारे बीच में अशोक प्रधान जी है, बड़ा अच्छा भजन सुनाएंगे आपको। भाई भजन सुनाओ सब। अरे ये तो ले दूसरा ही। अरे भैया अच्छा प्रसाद इसको देखो। ओम सुन लो भाई, जय माँ जी आप भी दे सकते हैं। ओम भाई जया नरेंद्र जी। हाँ जी भाई तो घर से मैं कर दूंगा। ओम भाई सुनते हो तो सुना लूं। हाँ जी सुनाओ तो भाई, चुप हो जाओ तो। ओम सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद, आशीर्वाद आप। बोलो भाई रुक जाओ पहले। धर्म की उन्नति के लिए अशोक प्रधान जी आपके मध्य में बड़ा ही सुंदर ईश्वर भक्ति का भजन, आप सभी की जो अब तक बात सुनी सभी इस भजन में आ जाएंगी। कृपया अपना मन इधर लगाए और श्रद्धा न हटाए, श्रद्धा रखें। देखो वो परमपिता परमात्मा कितना महान है।
उसकी महानता सुन लो। ओम ओम मेरे ईश्वर हे जगदीश्वर, मेरे ईश्वर हे जगदीश्वर, रचना तेरी भगवन कैसी निराली है। मेरे ईश्वर हे जगदीश्वर, रचना तेरी भगवन कैसी निराली है। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। मेरे ईश्वर अगन गगन जल धरन पवन कैसे रचे सारे। अगन गगन जल धरन पवन कैसे रचे सारे। दिन में सूरज रात में चंदा संग में ये तारे। दिन में सूरज रात में चंदा संग में ये तारे। कैसे झिलमिल करते जाने प्यारी दिवाली है। मेरे ईश्वर हे जगदीश्वर, रचना तेरी भगवन कैसी निराली है। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। मेरे ईश्वर औषधियन और फल है कहीं महके पुष्पलता। औषधियन और फल है कहीं महके पुष्पलता। ऊंचे गिरी अनमोल ऋतु तेरी रचना रहे जता। ऊंचे गिरी अनमोल ऋतु तेरी रचना रहे जता। है जितनी भी ये चीजें अद्भुत गुण वाली है। मेरे ईश्वर हे जगदीश्वर, रचना तेरी भगवन कैसी निराली है। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। मेरे ईश्वर अनगिन योनि रचा दई और सागर में मोती। अनगिन योनि रचा दई और सागर में मोती। दिन रात घूमते गिरे अखंड तेरी ज्योति। दिन रात घूमते गिरे अखंड तेरी ज्योति। है सबके भीतर बाहर ना तुझसे कुछ खाली है। मेरे ईश्वर हे जगदीश्वर, रचना तेरी भगवन कैसी निराली है। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। मेरे ईश्वर जितने मन है उन सब की कलम सागर की स्याही।
जितने मन है उन सब की कलम सागर की शाही, पृथ्वी हो कागज लिखे तेरी प्रभुताई, पृथ्वी हो कागज लिखे तेरी प्रभुताई, लिखी जाए ना सुधारत वो तो गौरवशाली है मेरे ईश्वर। हे जगदीश्वर रचना तेरी भगवन कैसी निराली है मेरे ईश्वर। ओम। सभी ने ध्यान से सुना भाई, वाह प्रधान।